हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आपकी भगवत गीता क्लास में। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान श्री विशाखान विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। आवाज ठीक आ रही है? हाँ ठीक है। श्लोक दिखाई दे रहा है? ओके। तो भगवान अपनी इस श्लोक में भगवान बताएंगे कि जो विभूति मैंने नहीं बताई है, जैसे पिछले श्लोक में बोला ना कि मेरी अनंत विभूति है और मेरे गुणों का वर्णन अनंत है, तो अनंत तो मैं नहीं बता सकता, मैं कुछ अंश बता रहा हूँ। अंश मात्र है या संकेत मात्र है या फिर एक तरह से सैंपल। लेकिन अब बता रहे हैं कि सबको एकत्रित कर रहे हैं। एकत्रित मतलब कि इकट्ठा इकट्ठा होके ऐसा बता रहे हैं कि जो नहीं भी बताई है वो भी अब इससे समझ लो सारा कुछ। ठीक है, तो सारा कुछ इसमें तो सारा कुछ आ जाएगा कि जो दुनिया में हो रहा है, चल रहा है, देख रहे हैं हम सब, किस तरीके से भगवान व्याप्त है, किस तरह से भगवान की शक्ति कार्य कर रही है, ये हम समझेंगे इस श्लोक में। ठीक है, पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। यद्वैदुभूतिमत्सत्वम् श्रीमद्रोजितेमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजो असंसभवम्। यद्विभूतिमत्सत्वम् श्रीमद्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम मम तेजोमसंसभम्। यद्विभूतिमत्सत्वम् श्रीमद्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो असंशभम्। यद्विभूतिमत्सत्वम् यानी जिस जिस जो जो वस्तु विभूतियों से युक्त है, यानी जो जो वस्तु विभूतियों से युक्त है, ऐश्वर्यों से युक्त है। और कह रहे हैं श्रीमद श्रीमद श्रीमदु, कैसे पढ़ेंगे इसको, श्रीमद ऊर्जिवम एव वा तत एव अवगच्छ त्वं मम तेज अंश संभवम। तो इसको हम पढ़ेंगे श्री श्रीमत ऊर्जिवम एव वा, मतलब बता रहे हैं इसका
और उसका अस्तित्व, अस्तित्व समझ ना, अस्तित्व जैसे किसी चीज का किसी चीज पे अस्तित्व टिका होता है, और उसका अस्तित्व है, मतलब कि सुंदर है या फिर ऊर्जावान है। तो वो कैसे है, तो बता रहे हैं, तत् देवा गच्छत्वम मम तेजो, मतलब मेरा जो तेज है, मेरा जो तेज है, मेरी जो स्फुलिंग मात्र बोलते हैं ना, मतलब जैसे अग्नि होती है, अग्नि से स्फुलिंग मात्र अगर एक चिंगारी निकल जाए, वो है, मतलब मैं पूरा अग्नि हूं, अग्नि में से एक स्फुलिंग मात्र निकाल दो, वो इस जगत में दिख रहा है, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य दिख रहा है, ऊर्जावान दिख रहा है, तेजवान दिख रहा है, शक्तिशाली दिख रहा है। ये सिर्फ भगवान का अंश मात्र है खाली। ठीक है, तो ऊर्जावान है, तो तुम यह समझो, तो कह रहे हैं तत्व वेदा, तत्व देवा वगच्छा तुम मम तेजो अशंसपम। तुम ये समझो कि मेरे तेज के अंश द्वारा, मतलब भगवान का जो तेज है उसका अंश खाली, भगवान के तेज का अंश द्वारा यह संभव हुआ है। क्या संभव हुआ है कि इस जगत में जो हम सुंदर चीजें देखते हैं, इस जगत में जो शक्तिशाली चीजें देखते हैं, वो इसलिए संभव हो पाई कि भगवान के भगवान सर्व तेजवान है, उन उसमें से एक अंश मात्र छोटा सा तिनका स्फुलिंग वो है, जिससे ये सब चीजें दिख रही हैं, सुंदर, ऐश्वर्यवान, शक्तिशाली, ये सब बता रहे हैं। अगर किसी में कोई सुंदरता है, मान लो अगर किसी में कोई सुंदरता है, मतलब श्री है, श्री बता रहे थे ना, श्री है इसमें, हाँ श्री, तो सुंदरता है मतलब श्री है, या फिर ऊर्जा यानी शक्ति है, तो ऐसी किसी भी प्रकार की जो विभूति तुम्हें दिखती है इस दुनिया में, दिख रही है, तो समझ लेना चाहिए कि उसका अस्तित्व भगवान पे ही टिका है, क्योंकि भगवान का अंश मात्र से वो ऐश्वर्यवान है, शक्तिशाली है, ऊर्जा है, सुंदर है। अब कोई कहे कि ये तो पता है, क्या हम ये जगत में देखते हैं जो भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं, इस जगत में देखते हैं? नहीं देखते, इस जगत में है नहीं कोई ऊर्जावान शक्तिशाली, वैसे तो देखते हैं, तो कैसे देख, अपनी नजर से नहीं देखते ना, समझते नहीं है। हाँ देखो, कैसे नहीं मान। देखा नहीं, अब मान लो बॉलीवुड के हीरो ही हैं, मान लो, तो अब मान लो खूबसूरत है इसलिए, या फिर हीरोइन समझ लो खूबसूरत है, तो हमें देख के अभी क्या समझेगा, अरे यार आए तो कृष्ण से ही है, अंश मात्र है, तो अब आप कृष्ण के तो अंश मात्र है ना। आप समझे। हाँ, तो ऐसे ही बता रहे हैं कि इस जगत में आपको इन विभूतियों से युक्त लोग दिखेंगे, लोग दिखेंगे, कोई बहुत पहलवान होगा, शक्तिशाली होगा, कोई बहुत कलाकार होगा, बुद्धि से तेज होगा, यानी हर किसी में जो कोई विशेष विभूति है जो दिख रही है, वो भगवान के तेज से अंश मात्र जो है उससे है। तो सोचो भगवान कैसे होंगे फिर, है ना। और इससे हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, कोई भी खूबसूरत चीज को देख रहे हैं, प्रकृति को देख रहे हैं, मान लो कि बढ़िया बढ़िया एकदम पहाड़ देख रहे हैं, झरने देख रहे हैं, तो अब सुंदरता देख रहे हैं ना, लेकिन ये भगवान के क्या बता रहे हैं, भगवान अंश मात्र है, स्फुलिंग मात्र, अभी टेक्स्ट में बताएंगे, पढ़ते हैं टेक्स्ट फिर देखो। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। यानी भगवान में सोचो कि कितना तेज होगा, कितने तेजस्वी होंगे भगवान, कितने सुंदर होंगे भगवान, कितने ऐश्वर्यवान होंगे भगवान, कि उनके एक अंश मात्र से इस दुनिया में लोग कितने ऐश्वर्यवान हो जाते हैं, तो भगवान कितने होंगे फिर। कट रहा है जूम कर रखा होगा है ना, नहीं कर, मैं कट कैसे रहा है। ठीक है, तो हमारे पास अगर मान लो कोई शक्ति है, हमारे पास अगर मान लो कोई शक्ति है, जैसे जैसे देखो मान लो, हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास अगर कोई शक्ति है, हम वो कार्य कर रहे हैं, तो हमसे हीन लोग भी होंगे और हमसे ऊंचे लोग भी होंगे, और दोनों ही मिलेंगे। हम कभी अपने आप को ये ना समझे कि मैं हूं तो बस अब कोई है ही नहीं, देखो हीन भी मिलेंगे, अरे तो तुच्छ है, नहीं देखना चाहिए ऐसा, मतलब तुच्छ नहीं है, क्यों, क्योंकि भगवान ने कुछ ना कुछ स्पेशल दिया हुआ उसमें, और हमसे ऊपर मिलेंगे ही मिलेंगे। मान लो किसी कंप्यूटर आता था, उससे अच्छा भी कंप्यूटर किसी को आता होगा, उससे अच्छा भी किसी और को आता होगा, उससे अच्छा भी किसी और को आता होगा, ऐसे करके होगा, और उससे नीचे होंगे जिनको आता नहीं होगा, वो पूछ रहे होंगे, दोनों ही चीज मिलेंगे। तो ये बता रहे हमारे पास कोई शक्ति है कार्य करने की, तो हमसे हीन और हमसे अच्छा कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा ही मिलेगा। देखो हर इस जगत में हर एक चीज एक के बाद एक आती जाती है, अपडेट 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 आता ही रहता है ना, सुधार 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 करके कुछ ना कुछ निकालते ही रहते हैं, हर चीज में, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, जाते रहते मोबाइल में ही चले जाओ, मोबाइल में एक के बाद अपडेट करते रहते हैं ना। कहाँ एंड्रॉइड 1 से स्टार्ट हुआ था, एंड्रॉइड 14 13 चल रहा है, क्यों, अच्छा मजा नहीं आया ना उसमें, अब चलता ही रहेगा, ये पता नहीं 100 तक पहुंचेगा, कहाँ तक पहुंचेगा, मतलब फिर वर्जन चेंज कर देंगे, फिर एंड्रॉइड 2.1 लेवल कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, उनका क्या है, और उसमें अपडेट पे अपडेट करते जा रहे हैं, हर चीज अपडेट होती जा रही है, तो कोई ना कोई बढ़ चढ़ के मिलेगा। तो ये नहीं हमें सोचना चाहिए, इस देखो इस श्लोक से हमें ये समझना है
कि हमसे अगर कोई हीन मिल रहा है या हमसे कोई अच्छा मिल रहा है तो हमें उससे द्वेष नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें ये समझना है कि भगवान के तेजस से जो स्फुलिंग मात्र अंश है वो ये है, तो ये भगवान की शक्ति ये भगवान से ही है, तो हमें भगवान का स्मरण करना है उसे देख के, उससे द्वेष नहीं करना है। क्योंकि उसमें खुद में नहीं है ना, मतलब खुद ऐसा नहीं खुद वो पैदा होके खुद से कर लिया जित, क्योंकि उसका कहने का मतलब है कि भगवान की वजह से है, भगवान के अंश मात्र उसमें है इसलिए वो है, खुद से नहीं। तो इसलिए हमें भगवान को याद करना चाहिए और उससे द्वेष नहीं करना चाहिए। अब मान लो अगर ये श्लोक पूरी इंडिया अगर इसको धारण कर ले तो फिर कोई किसी से द्वेष करेगा? नहीं करेगा। इस श्लोक के हिसाब से द्वेष नहीं करेगा तो फिर कितनी शांति होगी, होगी ना। फिर तो यह नहीं सोचना चाहिए कि हम श्रेष्ठ हैं, कोई हम श्रेष्ठ हैं, हमसे कोई श्रेष्ठ नहीं है, अपने आप में ये कभी नहीं सोचें कि वो हमसे एक श्रेष्ठ बैठा है हमेशा। तो हमसे अगर कोई श्रेष्ठ है तो उससे द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान से ही है। मतलब वो श्रेष्ठ क्यों है? मान लो कोई गाने बजाने में श्रेष्ठ है तो किससे है? भगवान से। कोई लेक्चर में ज्यादा अच्छा लेक्चर दे लेता है तो किससे है? जैसे कि मान लो कोई खाना बनाना जानता है, अब हम जिसको जानते नहीं उसने खाना, तो हम तो बड़े उसकी बड़ाई करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे बिल्कुल भी। लेकिन उसी डिपार्ट में कोई दूसरा खाना बनाने वाला होगा और उसकी जय जयकार ना होगी, दूसरे की जय जयकार होगी, वो हो सकता है द्वेष कर ले, पर हम नहीं करेंगे। तो हमें उससे मतलब क्या है? अच्छा खाना बनाया बहुत बढ़िया, लेकिन उसी में होगा तो उसकी जय जयकार क्यों हो रही, मेरी क्यों दे रही? तो बस इसी चीज से बचना है, किसी भी फील्ड में हो सकता है ये। मतलब हर लोग चाहते हैं कि बस ये आगे ना बढ़ पाए, हम बढ़ पाए ना बढ़ पाए, ये आगे ना बढ़ पाए, ये द्वेष होता है। कहाँ पे थे? हाँ। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी शक्ति है वो भगवान के अंश मात्र से है। कह रहे हैं ना, एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है पूरे संसार में जो शक्तियां दिख रही हैं, जो भी ऐश्वर्य दिख रहा है, जो भी ऊर्जावान दिख रहा है, सब कुछ भगवान के एक स्फुलिंग मात्र से है। तो यह बहुत अच्छा श्लोक है, इससे हमारा अहंकार बढ़ेगा। बढ़ेगा? कम होगा? कम होगा, होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं, कम बढ़ेगा ही। पर बढ़ेगा भी नहीं, अब हो सकता है कि अब थोड़ा बहुत तो कम हो जाएगा। देखो, हर चीज में हर चीज में हर चीज में भगवान को ऐसे केंद्र में रख लो कि देखो करने वाले तो भगवान हैं, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। अगर ये कोई दो वर्ड अपने जीवन में धारण कर ले तो उसे कभी अहंकार नहीं होगा। कैसे? क्योंकि मैं करने वाला नहीं हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, करने वाले तो भगवान है। अब मिला तो संतुष्ट है, क्यों? क्योंकि करने वाले वही हैं। गया तो संतुष्ट है, करने वाले वही हैं, हम तो निमित्त हैं। अब जो अपने आप को अगर निमित्त बना लिया तो फिर कभी क्रोध आएगा नहीं, कभी गुस्सा आएगा नहीं, कभी किसी पे द्वेष नहीं करोगे ना, जलन करोगे, कुछ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये दो चीज समझ ली। तो उद्भुत है। जैसे मान लो कुछ ऐश्वर्यशाली हम देखें, जहां भी देखें, कहीं भी देख सकते हैं ऐश्वर्यशाली। मान लो कि अगर इधर ही चलेगा जमुना में, इधर ही दिख गया कुछ अच्छा, है ना, बढ़िया बढ़िया दिख गया कुछ, तो ऐश्वर्यशाली है ना, सुंदर है ना, तो वो किसके अंश मात्र से? भगवान के अंश मात्र से वो, ये हमें समझना है। जैसे कि धनुष बहुत सारे होते हैं, एक गांडीव धनुष ऐश्वर्यमय है, शक्तिशाली है, तो उसमें विभूति मतलब किससे है? कृष्ण से ही है। बाकी तो हो सकता है ना, अब वो तीर मार रहा है, तीर तीर मारा, किसी ने तीर मारा, धनुष टूट गया, अब वो ढूंढ रहा है कहाँ धनुष मेरा, कहाँ धनुष मेरा, मिला नहीं। लेकिन गांडीव धनुष है वो टूटेगा नहीं। तो यानी गांडीव धनुष स्पेशल है ना, एक तरह से स्पेशल है, शक्तिशाली है। तो वो क्या समझना चाहिए हमें? कृष्ण से ही है। या फिर अक्षय पात्र हो, मतलब जिसमें तेज है वो कृष्ण है, जिसमें तेज नहीं है कोई ऐसी कोई चीज नहीं। वही तो बता रहा है, इस सृष्टि में जो भी ऐश्वर्य और सौंदर्य, हर एक चीज से कोई सुंदर नहीं दिखता, हर चीज में जैसे वो कृष्ण का अंश मात्र है। मतलब अंश मात्र है, मतलब इतनी इसलिए सुंदर लग रहा है कि कृष्ण का अंश मात्र है उसमें। बाकियों में तो और अंश मात्र भी नहीं है, अंश मात्र से भी कम हो गया ना। और में तो जो कुछ हाईलाइट दिख रही है चीज, उसमें अंश मात्र है कृष्ण, बाकी तो हाईलाइट नहीं दिख रही। उसमें अंश मात्र से भी कम है ना, तो बिल्कुल कम है उसमें। जैसे भगवान मान लो कुछ कर्म किए होंगे अच्छे, भगवान ने अंश मात्र थोड़ा अपनी खूबसूरती दे दी तो वो मिस इंडिया बन गया ना। भगवान ने अपनी थोड़ी सी शक्ति दे दी, मतलब बल शक्ति, तो बलवान बन गया ना, इस तरीके से। और बाकी तो कर्म के हिसाब से नहीं है तो नहीं दिया, तो वो फिर नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे हैं ऐसे करके, उस तरीके से। या कोई सुंदर, या कोई सुंदर है बहुत, मान लो कोई बता रहे थे प्रभु जी, अगर कोई स्त्री को देखता है कि सुंदर स्त्री है तो क्या देखना चाहिए? ये कृष्ण से ही है, बस हमें ये देखना चाहिए। तो इसलिए हमें कभी किसी सुंदर स्त्री या पुरुष को देखते हैं तो स्मरण करें कि कृष्ण की स्फुलिंग मात्र है ये तो। कृष्ण कितने होंगे? हम कृष्ण को देखेंगे ना, इसे क्यों देखें, ये तो स्फुलिंग मात्र है। जैसे मान लो कहीं पे सूखे चावल बट रहे हैं, आगे चल के खीर बट रही है, तो सूखे चावल को कौन देखेगा? आगे माल मिल रहा है ना। तो इसी तरीके से भगवान खीर है और बाकी सब ये सूखे चावल है। अब सूखे चावल को देख के क्या सोचेंगे कि स्फुलिंग मात्र है, हम तो सीधा भक्ति करेंगे और भजन करेंगे, कहाँ जाएंगे? सीधा कृष्ण को देखेंगे।
और तुम जिस रूप में कृष्ण को देखना चाहो उस रूप में देख सकते हो कृष्ण, क्योंकि कृष्ण तो सब कुछ है, सर्वज्ञ है। तो यानी इस जगत में सभी सुंदरता, सभी सुंदरता का मतलब है सुंदरता एक स्त्री सुंदरता नहीं, सब सुंदरता मतलब कुछ भी चीज हो सुंदर हो सकती। किसी ने पेंटिंग कर दिया वो भी सुंदरता, किसी ने कुछ बना दिया, जितनी भी सुंदरता है, जितना भी ऐश्वर्यवान है, जितनी भी शक्तिशाली है, इन सबको इकट्ठा कर लो, एक बोरे में बांध लो, वो भगवान की स्फुलिंग मात्र है। मतलब सबकी खूबसूरती इकट्ठी कर ली, भगवान की स्फुलिंग मात्र है। यानी भगवान खड़े हो जाए और पूरी दुनिया की खूबसूरती शक्तिशाली सब खड़ी हो जाए तो भगवान के सामने स्फुलिंग मात्र लगेगी, इस तरीके से। तो यानी ये हमें समझना चाहिए। तो जिन विभूतियों का भगवान ने अभी तक वर्णन किया है, तो अब मतलब जिनका नहीं किया है उन सबको इकट्ठा करके इसमें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तुम जान लो कि सारा सारा मतलब पूरे, सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेजस, सृष्टि मेरे एक तेज के स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है, ये बता रहे हैं। और ये सारी वस्तुएं जो बताई हैं ये सभी भगवान की नियंत्रण में है। देखो अब जो भी कोई शक्ति है भगवान की, लाइट ही मान लो, तो ये नियंत्रण में है ना, पावर हाउस के नियंत्रण में है। लेकिन आकांक्षी स्रोत, सोर्स कहाँ है? सोर्स कृष्ण है। तो ये सारी चीजों के भगवान के नियंत्रण में है, और भगवान सारी चीजों में व्याप्त भी है। मतलब भगवान की शक्ति व्याप्त है ना, तभी तो जल रही है ना, हर चीज में भगवान की शक्ति व्याप्त है। क्योंकि भगवान अगर निकल जाएंगे तो सब तो ऊर्जाहीन हो जाएगी, क्योंकि अंश मात्र हट जाएगा, सब सूखी सूखी बिल्कुल वो हो जाएगी। क्योंकि भगवान ने दृष्टिपात करी तभी तो सब कुछ चलायमान हुआ, नहीं तो सब ऐसे वैसे ही पड़ा था। क्योंकि भगवान खुद आके बैठ गए परमात्मा रूप में। जब ब्रह्मा जी कह रहे बना तो दिए तो पुतले हैं सारे, कैसे चलेंगे? भगवान कह रहे ठीक है। तो फिर भगवान क्षीरोदकशाई विष्णु के रूप में सब जीवों में अपने आप को, परमाणु हो या अणु हो, सब में अपने आप को विस्तारित कर लिया, सब में पहुंच गए। कैसे हैं भगवान? अपने भगवान को देखेंगे तो भगवान अपन को देखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर कोई बड़ा आदमी है तो हमें क्या लगता है, हमें कौन देखेगा? यही तो लगता है ना, हमें कौन देखे, हमसे कौन बोल रहा है। मान लो कि कहीं पे भी कोई बॉलीवुड आया तो अपन दूर से देख रहे हैं, तो अब लगेगा कि वो हमसे बोलेगा, बात करेगा। और भगवान तो सबके वो हैं, और फिर भी भगवान स्वागत करते। तो यही भगवान के हर एक व्यक्तिगत, सबको, सब उनके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर नीचे है, वो सबके हितैषी हैं, सब बराबर है, तात्पर्य। किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह आध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। तो क्या बता रहे हैं? अंश रूप ही मानना चाहिए। मतलब देखो, या तो आध्यात्मिक जगत में हो खूबसूरती, या इस जगत में हो, पर कृष्ण की एक एक स्फुलिंग मात्र ही मानना चाहिए। तो जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान ने बोला ना स्फुलिंग मात्र है, मतलब मेरी शक्ति से ही है। तो हम अगर भक्ति कर रहे हैं तो हमें ये कभी नहीं समझे कि मैं कर रहा हूँ, मैंने 64 माला कर ली, मैंने 100 माला कर ली। मैंने कहाँ कर ली? भगवान की कृपा से हो गई, मैंने नहीं करी। तो कभी ये नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, मैं 64 माला कर रहा हूँ। क्योंकि हमें बोलना नहीं चाहिए, गाना नहीं गाना चाहिए सबके आगे। आज पता है, आज मैंने निर्जला एकादशी रख ली, निर्जला 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 गा रहे हैं पूरे, उसमें तो गाना नहीं चाहिए। कोई बताया कि अपना गुणगान गाने से क्या होता है? महाभारत में क्या बताया? सुसाइड करना। और बता रहे थे कि घाटा क्या है, अगर बोल रहे हैं तो कि घाटा ये है, अपना बल उसको दे दोगे जिसके जिसके सामने गुणगान कर रहे हो, ये घाटा है। ठीक है, तो अपनी भक्ति घटेगी मतलब। ठीक है, किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। तो हमें अगर कोई तेज या सुंदरता मिली है तो भगवान का मतलब भगवत कृपा माननी चाहिए। जो भी भगवत कृपा या गुरु कृपा माननी चाहिए कि हमें कोई तेज या कोई सुंदरता या कुछ हम बोल पा रहे हैं, कुछ मिला है। अपना कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नचाए से नाचे, भगवान नचा रहे हैं, हम नाच रहे हैं तरीके से। ठीक है, ओके। श्लोक बहुत छोटा था आज का। ओके, सो अब हम थोड़ी देर चर्चा करते हैं। हाँ, मथुरा धाम की जय, वृंदावन मथुरा धाम की जय। चैप्टर 14 से 16 है, इसमें हम सिर्फ 14 को डिस्कस करेंगे। मथुरा पंच तत्वों की भौतिक सृष्टि से परे है। क्या मतलब है इसका? कौन बताए? वो पंच महाभूत है ना, हाँ ऐसा करे तो ये हाँ हाँ, इससे सृष्टि परे है। मतलब जो भगवान पांच, देखो भगवान पंच महाभूतों से पूरी सृष्टि की रचना होती है, ठीक है, अग्नि पृथ्वी, इसका हिस्सा नहीं है। यानी अगर विष्णु, महाविष्णु का मन हुआ कि चलो यार ले लेते हैं सांस, तो जो मथुरा है वो कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं के वहीं रहेगा। इसीलिए तो आज प्रभु जी कह रहे थे मकान ले लो, अगर हमेशा जिंदा रहना है तो।
पूरी फैमिली को आके रखो तक कोई ना मरे ना। हम क्यों चाहते हैं हम अकेले जिंदा रहे बाकी सब मर जाए? कोई नहीं मरता वहां पे। वहां पे जब मथुरा नित्य है तो वहां पे जो रह रहे हैं वो नित्य नहीं है। तो फिर यानी जब महाप्रलय होती है तो ये पूरा वृंदावन मिक्स हो जाता है, मर्ज हो जाता है वहां पे गोलोक से, और फिर उसके बाद फिर यहाँ आ जाता है, वो सेम टू सेम ऐसे ही रहता है। इसलिए जल्दी ले डालो। अब तो फोर व्हीलर भी आगे जाने के लिए, अब चाहें तो बना सकते हैं प्रोग्राम जाने का। ठीक है। अरे जब भी ट्रेन से जा सकते हैं हम लेवल पर। नहीं उससे ये है ना, आसानी हो जाएगी ना, पेट्रोल से। चलो ठीक है, मथुरा पंचतत्व भौतिक सृष्टि से परे है, पढ़ते हैं। आदि वरा पुराण में यह कहा गया है, अन्येव कचित सा सृष्टिर्विधातु व्यक्तिरेकिणी न यत् क्षेत्र गुणान वक्तुम ईश्वरोपिश्वरो यतः। मथुरा भगवान की अन्य सृष्टियों से भिन्न है, यानी अलग है, क्योंकि इस क्षेत्र के गुणों का वर्णन भगवान भी नहीं कर सकते। मतलब मथुरा में इतना वो है कि भगवान स्वयं भगवान का ही घर है, और भगवान ही अपने घर का गुणगान नहीं करते, बता नहीं सकते, गुणों का वर्णन नहीं कर सकते इस क्षेत्र का। इतना वो मर्सीफुल है क्षेत्र। इसीलिए तो कह रहे थे कि वहां पे चाहे कोई कीड़ा हो, बिच्छू हो, सांप हो, कोई भी हो, जो भी प्राण त्यागता है धाम जाता है, भगवान के पास जाता है। जैसे किसी ने क्वेश्चन नहीं कर दिया था कि अब वो किसी ने के अनर्थ खत्म नहीं हुए हैं और कोई पाप कर रहा है, उसकी मृत्यु होगी वहां पे, तो वो भी चला जाएगा क्या? तो कह रहा है कॉकरोच कौन सी भक्ति कर रहा है वहां पे? भक्ति कर रहा है कि कॉकरोच, मच्छर आदि जो भी हैं, कीट पतंगे, वो क्या भक्ति कर रहे हैं वहां जाके? भक्ति करके मर रहे हैं, लेकिन उसमें लिखा है ना कि वो आगे उनका भी उद्धार हो रहा है। भक्ति तो नहीं करी ना। तो फिर तुम्हें ऐसे कैसे कह सकते हो? जैसे कल बात हो रही थी ना कि कौन कर रहा है इस भूमि में, ऐसा तेज क्या है, मतलब जो मतलब गुणगान सुना है कि हर चीज मुक्ति मिल जाती है, ऐसा कैसे? तो बताया था ना कि क्या ये नदियों की वजह से है, क्या ये भूमि की वजह से है, क्या मुनि की वजह से है कि नहीं? तो विष्णु विष्णु का प्रभाव है। कौन किस कैसे प्रभाव है? तारक और पारक शक्ति। तारक मतलब तारने वाली, मुक्ति प्रदान, तारक तारने वाली, तो तारक शक्ति है ना वहां पे, तुम जाओगे तारक तार देगी तुम्हें। तारक शक्ति वो तो नित्य है वहां पे। तो भगवान भी नहीं कर सकते। ओके, भगवान भगवान तो सर्वोपरि है, भगवान ने ही सब कुछ बनाया है, भगवान ही सबके मालिक है, तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? ऐसा ऐसा हो सकता है कि मालिक के पास किसी चीज का कंट्रोल ना हो? सकता है बहुत है। भगवान भी ऐसा प्रभुपाद जी होता है इसको क्या? ऐसे समझाते हैं कि मान लो कि भगवान को पता चल गया कि गुणों का वर्णन पता चल गया इतना है, मतलब भगवान भी नहीं कर सकते मतलब गुणों का वर्णन, लेकिन जैसे ही वो समझ पाते हैं इतना है तो और गुण बढ़ जाते हैं, फिर समझ पाते हैं फिर बढ़ जाते हैं, फिर समझ पाते हैं बढ़ जाते हैं, ये स्पर्धा चली रही है। तो इसलिए इसमें बोल रहा है कि भगवान भी नहीं, भगवान कह रहा है हम भी नहीं कर सकते, मैं करता हूँ फिर बढ़ जाते हैं, मैं करता हूँ फिर बढ़ जाते हैं। लेकिन इससे भगवान की सर्वज्ञता नष्ट नहीं होती, वो सर्वज्ञ है रहते हैं। स्कंद पुराण उत्तराखंड में कहा गया है, तन्मंडलम माथुरम ही विष्णु चक्रोपरि स्थितम पद्माकारम सदा तन्ना वर्तते शाश्वतम नृपा। हे राजा, यह मथुरा मंडल भगवान विष्णु के चक्र के ऊपर स्थित है, विष्णु के चक्र के ऊपर स्थित है। यह शाश्वत रूप से कमल के आकार का है। तो कमल क्या करता है, आता है तो घर ही हो जाता है और फिर खिल जाता है, घर ही हो जाता है फिर खिल जाता है। तो भगवान का जो विष्णु चक्र है उसके ऊपर स्थित है ये मथुरा। तो हमें लग रहा है, हमें तो लग रहा है कि सामान्य तो है ही, मिट्टी विट्टी सब कुछ। मिलना होता है जन के नाक ना होता फूल कैसे? हाँ वो बता रहे थे कि जब जब उनको जल्दी जाना हो, नाकना हो, तो कमल ऐसे हो जाता है, तुरंत नाक जाते हैं, और जब देर मतलब देर में जाना हो या देर में हो तो फिर कमल ऐसे रहता है। तो इस तरीके से पद्म पुराण पाताल खंड में कहा गया है, क्या कहा गया है, ऋषि माथुरा नाम, अब मतलब इसमें बता रहे हैं मथुरा नाम कैसे पढ़ा। ऋषि माथुर नाम न तप कुर्वती शाश्वते तत्तोस्य माथुरम नामा भवद आन्य विश्रिया युतुम। मथुरा नाम के एक ऋषि ने वहां काफी समय तक तपस्या की। इस घन एवं सौंदर्य युक्त मथुरा का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा है, मथुरा। तो मथुरा ऋषि, कोई मथुरा नाम के ऋषि होंगे, उन्हीं से पढ़ा है। जैसे पद्म पुराण निर्वाण खंड में भी कहा गया है, अच्छा, नित्याम में मथुराम वृद्धि वनम वृंदावनम तथा यमुनाम गोप कन्याश्च तथा गोपाल बालकान। मेरी मथुरा और वृंदावन को नित्य जानो, कह रहे हैं ना। अब यहाँ बोल रहे हैं ना नित्य जानो, तो इसका मतलब फिर तो प्रलय में नहीं होगा, नित्य मतलब तो शाश्वत होता है, होता है ना।
जानो। और इसी प्रकार यमुना, यमुना भी नित्य है। इसी प्रकार गोप, वहां के गोप है ना, बाल गोपाल, वो भी नित्य हैं। और गोप, गोप कन्या मतलब गोपी, और गोपाल मतलब बालक, ये सब नित्य हैं। ये भी नित्य हैं। जिस तरीके से मथुरा वृंदावन नित्य है, उसी तरीके से ये गोप कन्या और गोपाल बालक भी नित्य हैं। अहो ना जानन्ति नरा दुराशया पुरीं मदीयां परमां सनातनीं, सुरेंद्र नागेंद्र मुनीन्द्र स्तुतां मनोरमां तां मथुरां परां गतिम। दुष्ट लोग मेरे शाश्वत सुंदर दिव्य नगर मथुरा को नहीं समझ सकते। कौन नहीं समझ सकता? दुष्ट लोग। बहुत से होते हैं ना, अरे फेंक रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको नहीं मानना होगा ना, दुष्ट होगा ना, वो मानेगा इनकम, भले ही उसे लिखत में दिखा दो, नहीं मानेगा। जैसे कि रोज बता रहे थे कि मैं जब क्लास कर रहा था, तो एक बोला, वो ठीक है आप बोल रहे हैं, ठीक है अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के परे भी कुछ है। उसके ऊपर भगवान कह रहे हैं, भगवान तो इसमें बोल रहे हैं, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। तो कैसे मतलब, भगवान तो बोल रहे हैं यहाँ पे। तो जिनको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा, वो दुष्ट है। उसी तरीके से जो दुष्ट लोग हैं, वो शाश्वत है, सुंदर दिव्य नगर मथुरा है, उसको नहीं समझ सकते। वो सोचेंगे कि यूपी का क्षेत्र है, जैसे सब है वैसे ही है, जो कि सर्वोच्च गंतव्य है। और सर्वोच्च गंतव्य है, हर इंसान को वहीं पहुंचना चाहिए, जाना चाहिए, और वहां पहुंचेंगे नहीं। एवं जिसकी महिमा देवताओं, नागों और ऋषियों के राजाओं द्वारा गाई जाती है, यानी देवता भी गाते हैं। देवता देखेंगे, देखो ब्रह्मा जी हैं यहाँ पे, शिव जी हैं यहाँ पे, लक्ष्मी जी बेलवन में कहाँ है, तपस्या कर रही है। आज लक्ष्मी जी से याद आ गया कि आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव दिवस है ना आज, है आज ही है, आज ही है। तो श्री संप्रदा से थे उनके फादर। तो जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करके और जब भ्रमण पे चले गए थे, निकल गए थे, तो जब दक्षिण भारत में गए थे, दक्षिण भारत से चलते चलते वो रंगनाथ पहुंच गए थे। रंगम क्षेत्र मतलब, रंगम क्षेत्र जहाँ पे रंगनाथ की सेवा होती है। तो वहां पे वो थे वैकंठ भट्ट, वैकंठ, वैकंठ नाम है ना, हाँ, वैकंठ भट्ट, वैकंठ भट्ट थे। तो वो मतलब पूरे उस क्षेत्र के टॉप पुजारी होते हैं ना, उसमें से आते थे। तो डीटी वर्शिप पे, तो डीटी वर्शिप में आते थे वो। तो वो क्या सीजन का डीटी वर्शिप करते थे। तो अब चैतन्य महाप्रभु अपने तो मतलब कीर्तन करते हुए, महाप्रभु कीर्तन करते हुए, गाते हुए, मतलब हरे कृष्णा करते हुए जा रहे थे। तो बता रहे हैं कि इतना आकर्षण था उनका, मतलब नृत्य और वो हरे कृष्ण कीर्तन, कि वो डीटी वर्शिप तो कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान यहाँ था कि कौन है। ये होता ना कि जब ज्यादा ही कोई अच्छा आ रहा हो तो भले ही अपन कर रहे हो, लेकिन ध्यान वहां चला जाता है। तो अब वो ये सोच रहे थे कि जल्दी से मैं डीटी वर्शिप खत्म करूं, जल्दी से देखूं कौन है ये, कौन महापुरुष है, कौन संत है, कौन आए ये, कौन भक्त आए हैं। तो उसके बाद वो जैसी बात जाते सुनते, अरे महाप्रभु आए, महाप्रभु आए, महाप्रभु आए, तो महाप्रभु आए। तो महाप्रभु को तो अष्ट सत्य विकार आ रहा था मतलब। तो क्योंकि वो भी पुजारी थे, जानते थे, तो उन्हें देख लिया कि ये तो सच में अष्ट सात्विक विकार है इनके, यानी ये भगवान है जो भी है। तो फिर वो कहते हैं, देखो भगवान, मतलब महापुरुष बोलते हैं, देखिए आप कौन है, मतलब जो भी हैं, आप भक्त हैं और हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। और चतुर्मास स्टार्ट हो रहा है, तो सन्यासी क्या होते हैं, चतुर्मास में एक जगह रहते हैं, विचरण नहीं करते। तो आप हमें सेवा का मौका दीजिए, आप 4 महीने यहीं रहिए। तो अब चैतन्य महाप्रभु तो ही चाहते थे कि कहीं रहने का मिल जाए। अब प्रचार करने वाले क्या होते हैं, प्रचार कर रहे हैं तो कहीं रहने की जगह मिल जाए बस। अब जगह मिल गई रहे तो उन्होंने कहा जगह आप दो, धमाका हमारा हो। फिर धमाका स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं। तो जो बैकंठ भट्ट थे, उनको वो साक्य भाव में मतलब रहते हैं, साक्य मतलब फ्रेंडली, फ्रेंडली बातचीत करते थे, तो खूब बातचीत करते थे, खूब अपना बताते थे, वो अपना बताते थे, इस तरीके से बात करते करते। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि ये ना सही है, डीटी वर्शिप कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास है, बढ़िया से कर रहे हैं, लेकिन ना ये सिर्फ नारायण लक्ष्मी तक ही सीमित रह गए, मतलब इन्हें उठना चाहिए और मतलब और आगे बढ़ना चाहिए ना, लक्ष्मी नारायण तक ही सीमित है। तो बोलते हैं कि एक बात बताओ, आपकी जो लक्ष्मी है, जो लक्ष्मी है, ये तो नारायण की है पत्नी, फिर ये कृष्ण के पीछे क्यों पड़ी है? अच्छा नहीं लगता ना, कृष्ण के पीछे पड़ी है लक्ष्मी पति होकर भी। तो वैकुंठ भट्ट कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ड्रेस अलग अलग है, कृष्ण और नारायण में क्या भेद है, कोई भेद नहीं है, बस ड्रेस का अंतर है। तो महाप्रभु सोच रहे थे कि मैंने जो क्वेश्चन किया वो आंसर यही आना था। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ कि ठीक है, वो तो ठीक है, चलो तुम कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन अब ये बताओ मुझे कि लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं, अभी तो तपस्या कर रही है, कृष्ण उन्हें स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? एक ही ड्रेस, ड्रेस ही तो अलग अलग है, एक ही है, फिर स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्या माजरा है? कह रहे हैं भाई ये माजरा तो हमें भी नहीं पता क्या है, क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो तपस्या करने में लगी हैं और स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, एक ही।
तो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कह रहे देखो आप भगवान है, आप ही साक्षात तो श्री कृष्ण है, आप ही तो कृष्ण हो, आप ही बताओ, आप ही जानते हो, हम मूर्ख क्या जाने। इस तरीके से। तो फिर बताते हैं कि उनको प्राप्त करने के लिए जो ऐश्वर्यहीन लोग, जो ऐश्वर्यवान होते हैं ना, वो कृष्ण को नहीं पा सकते। कृष्ण को पाना है तो ऐश्वर्य को फेंक दो और लग जाओ गोबर, जैसे गोपियां लगी रहती ना, गोबर थाप रही हैं, ये कर रही हैं, चिंतन कर रही हैं, वो वैसा बनना पड़ेगा, तब कृष्ण को पा पाओगे। अब लक्ष्मी तो ऐश्वर्यवान है, लक्ष्मी है वो, कैसे पा पाएंगे? अब ये तो नहीं कि वो छोड़ के गोबर थापने लगे गोपियों की तरह, इस तरीके से। तो काफी फिर हुआ, मतलब वार्तालाप हुआ। तो उन्हीं के पुत्र थे गोपाल भट्ट, वो सब सुनते रहते थे। तो जब फिर 4 महीने पूरे होने पे आए, तो फिर वो कहते ठीक है हम चलते हैं। तो वैकल्पिक बोलते नहीं और रह जाओ, कहते ना बाद में क्या रह जाओ, कुछ दिन और रह जाओ। तो फिर भगवान कह रहे थे चलो ठीक है 1 महीने और रह जाते हैं। तो फिर जो गोपाल भट्ट थे, उनसे वो कहते हैं कि ये आपका लड़का है ना, आप इसकी ना शादी मत करना, मतलब शादी मत करना इसकी। तो इंस्ट्रक्शन दे के मतलब फिर चले जाते हैं। उसके बाद फिर वो लड़का अच्छे से मतलब शादी नहीं करते हैं, और खूब मतलब माँ बाप मतलब भक्ति में बढ़ता है, वो सब कुछ करता है। फिर उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु फिर उनको मतलब, क्योंकि अपने जो छठ गोस्वामी उसमें से गोपाल भट्ट गोस्वामी भी है ना, उनसे कहते हैं कि आप ना वृंदावन जाना, मतलब वृंदावन जाना। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी का बिल्कुल मन नहीं था वृंदावन जाने का, उनका पता नहीं कहाँ मन था, अ, जगन्नाथ था या फिर किसी और जगह, याद नहीं आ रहा। तो वो ना मन करके फिर वृंदावन चले गए, कर गुरु की इंस्ट्रक्शन है, बोला है तो वृंदावन चले जाते हैं। तो वृंदावन में आके फिर उन्होंने फिर तीर्थ स्थल भी ढूंढे, और भी चैतन्य महाप्रभु जो दिया था उनको इंस्ट्रक्शन वो किया। और उन्हीं से फिर ये उन्होंने स्थापित करे थे राधा रमन। राधा रमन देखे ना? जो वैसे ही ऐसे मूछे सांवले एकदम है, ऐसे वाइट ऐसे करके जो करके, है ना, वो उन्होंने, क्योंकि वो उन्हें जो शिला मिली थी ना, उन शिला से ही प्रकट हुए थे, फिर वो स्थापित करे थे। तो आज उनका विरोध ऐसा अच्छा है लक्ष्मी की, जिसे याद आ गया उन्हें। चलो ठीक है। ओके, तो कौन से हम श्लोक पे थे? जो कि सर्वोच्च गंतव्य है एवं जिसकी महिमा देवताओं, नागों और ऋषियों द्वारा गाई जाती। ठीक है, तो अगला अध्याय है तीनों देवताओं का रूप मथुरा है। लो, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का रूप है मथुरा, यानी सब मथुरा में है भाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। ये सावित्री ऑडियो तो ज्वाइन नहीं करी, क्या सुन रही थी? देखा था।